गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम लेके आए आपके लिए एसएससी जीडी पार्ट 3 वीडियो, जिसके अंदर हम करवाएंगे आपको मोस्ट रिपीटेड इंग्लिश के जो आपके ईडियम फ्रेजेस आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, उन सभी को हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। और जो भी हमारे चैनल पर न्यू है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जिन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको टेलीग्राम पर लगातार मिलता रहता है। कुछ भी लेटेस्ट आपका जो आएगा वो आपको टेलीग्राम पर मिलता रहेगा डेली। वहाँ पे क्विज़ भी कुछ कंडक्ट की जाती है टाइमली, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रख लेना। और इस वीडियो के बाद आपको जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगी, तो उसके लिए आप कोई टेंशन मत लीजिए। चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, द प्रोज एंड द कॉन्स। द प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में उसके अच्छाइयाँ भी बताना, उसी टाइम पे उसकी बुराइयाँ भी बताना, ये होता है आपका द प्रोज एंड द कॉन्स। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शंस आपके पास पूछे गए हैं, फॉल एंड फेयर, गुड एंड एविल, फॉर्मर एंड लेटर, फॉर एंड अगेंस्ट द थिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फॉर एंड अगेंस्ट द थिंग। किसी के बारे में भी बताना और उसके अगेंस्ट में भी बताना। जो भी यहाँ पे सोच रहे थे कि इसका आंसर गुड एंड एविल हो सकता है, फॉर एंड फेयर हो सकता है, तो यहाँ पे बिल्कुल ही गलत हो जाए, क्योंकि बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। और द प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है उस सेम टाइम पे उसकी बुराइयां करना और सेम टाइम पे उसकी अच्छाइयाँ भी बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाए फॉर एंड अगेंस्ट द थिंग। जैसे कि डिबेट होता है, तो डिबेट के अंदर एक मेंबर उसके बारे में उसकी अच्छाइयाँ बताता है, तो दूसरी तरफ से दूसरा मेंबर उसकी बुराइयाँ गिनवाता है, तो उसको बोला जाता है द प्रोज एंड कॉन्स। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, फॉर एंड अगेंस्ट द थिंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा गया है, टू रैंगल ओवर एन एश शेडो। टू रैंगल ओवर एन एश शेडो, इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर हम इसका हिंदी अनुवाद करें तो इसका मतलब है कि आप गधे की छाया के ऊपर लड़ाई कर रहे हो, गधे की परछाई के ऊपर आप लड़ाई कर रहे हो। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, टू क्वेरल ओवर ट्राइफल्स, टू वेस्ट टाइम ऑन पैटी थिंग्स, टू डू समथिंग फनी, टू एक्ट इन अ फुलिश वे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टू क्वेरल ओवर ट्राइफल्स। ट्राइफल्स का मतलब होता है छोटी छोटी बातों पे लड़, छोटी छोटी बातों पे, मतलब जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, उन बातों पे आप लड़ रहे हो, दैट टू क्वेरल ओवर ट्राइफल्स। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस का मतलब आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है कि अभी आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा, आखिरी ऑप्शन यही है कि आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, ओनली आपके पास एक ही ऑप्शन और उसको ही आपको चूज करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हॉब्सन्स चॉइस। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, टू हैव नो चॉइस एट ऑल, फीलिंग ऑफ स्ट्रेंथ, एक्सीलेंट चॉइस है, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। तो जैसा कि हमने बताया, ऑप्शंस चॉइस का मतलब होता है आपका आपके पास कोई विकल्प नहीं बचा, आपके पास लास्ट ऑप्शन है, तो उसी पर आपको अब जाना पड़ेगा। टू हैव नो चॉइस एट ऑल, आपके पास कोई भी चॉइस अब नहीं बची है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, टू गो ओवर द टॉप। टू गो ओवर द टॉप का अगर हम हिंदी अनुवाद करें तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर चले जाना, आप शिखर तक पहुंच चुके, टू गो ओवर द टॉप। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चलते हैं, टू डू जस्टिस टू अ थिंग, टू गेट एंग्री, टू एक्ट रैशली और टू बी प्राउड। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टू एक्ट रैशली, कि आप उतावलेपन के अंदर आके आप अब मतलब आप शिखर पे खड़े हो किसी चीज़ के, तो उत्साह में आके आप उतावलेपन में आप आ चुके हो, तो टू एक्ट रैशली हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैसल्स इन द एयर। कैसल्स इन द एयर को आपको पढ़ते ही समझ में आ रहा हो, ये एक सरकाजम सरकाजम टाइप है कि आपने हवा में महल बना रहे हो, आप हवा में महल बना रहा है, इसको बोलते हैं कैसल्स इन द एयर। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस नहीं हो सकता, क्योंकि हवा में महल बनाना कोई परफेक्ट प्लान तो है नहीं, तो ये तो हो जाएगा आपका बिल्कुल गलत। सेकंड ऑप्शन आपका आइडियल प्रोजेक्ट्स। आइडियल प्रोजेक्ट्स हम एक बार के लिए इसको ऑप्शन को साइड में रख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, फैंसीफुल स्कीम्स। फैंसीफुल स्कीम्स बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि फैंसीफुल स्कीम्स का मतलब होता है जो चीज़ बस आप उन चीज़ों को मन में ही सोच रहे हो, अपने दिमाग के अंदर ही सोच रहे हो, लेकिन जो हो नहीं सकती। कैसल्स इन द एयर वही चीज़ है जो सिर्फ आप सोच रहे हो लेकिन पॉसिबल नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन का अगर हम मतलब समझे तो कोई चीज़ खराब हो चुकी है उसको बोलते हैं ब्रोक डाउन। जैसे मेरी जो गाड़ी है वो रास्ते में ब्रोक डाउन हो चुकी है, तो इसका मतलब होता है कि वो खराब हो चुकी है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, फेल टू वर्क, रैन आउट ऑफ पेट्रोल, स्टॉप्ड या मेट विद एन एक्सीडेंट। तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेल टू वर्क, जो कि काम करना बंद कर चुकी है, उसका मतलब होता है आपका ब्रोक डाउन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट। स्टॉप्ड, कोई चीज़ आपकी बिल्कुल रुक चुकी है, उसको आपको बोला जाता है ब्रोक डाउन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑन इट्स लास्ट लेग्स, ऑन इट्स लास्ट लेग्स, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ऑन इट्स लास्ट लेग का अगर हम हिंदू अनुवाद करने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है कि हम अपने आखिरी पैरों पे हैं। अब आखिरी पैरों का क्या मतलब हो सकता है, उन हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। अबाउट टू टेक ऑफ, अबाउट टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स, अबाउट टू फ्रूटिफाई और अबाउट टू पेरिश। अबाउट टू पेरिश, पेरिश का मतलब होता है खत्म हो जाना, विलुप्त होना, इसको बोला जाता है पेरिश। मतलब लास्ट लेग्स ऑफ पेरिश को हम रिलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा आपका डी आंसर बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम चलते हैं, शार्प प्रैक्टिसेस। अब ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये एसएससी के अंदर पूछा गया था, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का गलत आंसर हुआ था। इनमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं, तो उन्होंने ऑप्शन दिया था शार्प इंटेलिजेंस। पहले तो हम समझने की कोशिश करते हैं शार्प प्रैक्टिसेस का मतलब क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। शार्प प्रैक्टिसेस को आपको मैक्सिमम स्टूडेंट बोलेंगे कि आपने बहुत चीज़, किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत की है, आपने उसको बहुत प्रैक्टिस की है, तो वो हो जाएगा आपका शार्प प्रैक्टिसेस। लेकिन ये यहाँ पे बिल्कुल गलत है, ये ईडीएम में है। यहाँ पे आप ईडीएम के अकॉर्डिंग अगर हम इसका देखें तो ऑप्शंस आपके पास शार्प इंटेलिजेंस, डिसहोनेस्ट डीलिंग्स, एक्सट्रीम हार्डवर्क या कीन बिजनेस स्किल्स। तो शार्प प्रैक्टिसेस का अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब में जाएं तो इसका ये शार्प प्रैक्टिसेस आपका यूज़ होता है बिजनेस में। जब भी कोई आपका फेक बिजनेस डीलिंग्स होती है, डिसहोनेस्ट बिजनेस डीलिंग्स होती है, तो वहाँ पे वर्ड यूज़ किया जाता है शार्प प्रैक्टिसेस। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर, डिसहोनेस्ट डीलिंग्स। अब जितने भी स्टूडेंट इसको सोच रहे थे कि एक्सट्रीम हार्ड वर्क का इसका राइट आंसर है, तो उन सभी का बिल्कुल गलत था, क्योंकि एसएससी ने जो राइट आंसर किया था वो किया था इसका डिसहोनेस्ट डीलिंग्स। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन गलत हो गया था। आई थिंक मैक्सिमम के 100% स्टूडेंट का शायद ये क्वेश्चन गलत था कि एक्सट्रीम हार्ड वर्क, एक्सट्रीम हार्ड वर्क इसका बिल्कुल गलत आंसर है। इसका मतलब आपका डिसहोनेस्ट डीलिंग्स। और शार्प प्रैक्टिसेस आपका ये ईडीएम बिजनेस में यूज़ किया जाता है। जब भी कोई दूसरा पार्टनर आपके साथ शार्प प्रैक्टिसेस कर रहा है, मतलब वो आपके साथ डिसहोनेस्ट डीलिंग्स कर रहा है, जिससे आपका आगे चल के नुकसान होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, वेंट बैक ऑन, अपने कदमों से पीछे हट जाना, सपोर्टेड, रेनफोर्स्ड, विड्रू या फिर फॉरगेट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, विड्रू। उसने जो अपना स्टेप लिया था, उसने उससे बैक ले लिया है, अब वो उस स्टेप पे नहीं जा रहा, वो अब पीछे आ चुका वापस से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टू मेक मिंसी मीट। मिंसी मीट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टू मेक मिंसी मीट, इसको बनाना बहुत आसान है। इसका आप हिंदू अनुवाद करें तो इसका यही मतलब आएगा, टू मेक मिंसी मीट, इसको बनाना बहुत आसान है। हैव द सेम ओपिनियन, रिफ्यूट अटरली, कॉपी द अपीयरेंस ऑफ समथिंग या टेक केयर ऑफ समथिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका, रिफ्यूट अटरली, जिसका मतलब होता है टू डिफेंड समवन वेरी इजीली, जिसको बहुत आसानी से डिफेंड किया जा सकता है। मान लो कोर्ट में कोई जजमेंट चल रहा है, कोर्ट में कुछ दलीलें चल रही है दो वकील्स के आपस में, तो वहाँ पे जो दूसरा वकील है वो बोलता है टू मेक मिंसीमेंट, मतलब उसके लिए सामने वाले को डिफेंड करना बहुत ईजिली है। टू डिफेंड समवन वेरी इजीली का आपका मतलब होता है टू मेक मिंसी मीट, जो कि बनाना बहुत आसान होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, रेफ्यूट अटरली आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। टू स्मेल अ रैट, रैट को स्मेल करना, चूहे को स्मेल करना, तो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डेसीट, टू मिसअंडरस्टैंड, टू सी हिडन मीनिंग या टू स्मेल बैड ऑर्डर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट। आपने किसी की चालाकी को पकड़ लिया, उसको बोला जाता है टू स्मेल अ रैट, अपने चूहे को स्मेल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। टू कम राउंड, टू कम राउंड का मतलब क्या हो सकता है? टू रीच एंड अंडरस्टैंडिंग, टू सक्सीड, टू गेट वेल, टू रीच अ राउंड अबाउट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका, टू रीच एंड अंडरस्टैंड। हम किसी पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, हम कोई डिस्कशन चल रही थी और डिस्कशन चलने के बाद हम किसी पॉइंट पर आ गए, तो वो होता है आपका टू कम राउंड, टू रीच एंड अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू राइज लाइक अ फोनिक्स। टू राइज लाइक अ फोनिक्स, कोई चीज़ एकदम से उठ गई अचानक से, उसको बोला जाता है आपका टू राइज लाइक अ फोनिक्स। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, टू राइज विद एंगर, टू राइज विद अ न्यू लाइफ, टू रिसेंबल अ फिनोशियन,
टू गेट अप विद अ स्टार्टअप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टू राइज विद एंगर, जो एकदम से गुस्से के साथ उठ गया उसको बोला जाता है टू राइज लाइक अ फोनिक्स। क्वेश्चन नंबर 13 का ए हो जाएगा आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम चलते हैं। टू सेट द थेम्स ऑफ फायर, आपने टू सेट द थेम्स ऑफ फायर, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। टू ट्राई टू डू द इम्पॉसिबल, टू डू अ हीरोइक डीड, टू रीक एविल ऑन समथिंग, या टू डिस्ट्रॉय विद फायर। तो टू सेट द थेम्स ऑफ फायर का मतलब होता है टू डू अ हीरोइक डीड, आपने कोई हीरोपंती वाला काम कर दिया उसको बोला जाता है टू सेट द थेम्स ऑफ फायर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है डांस टू समवंस ट्यून, आप किसी की धुन पे नाच रहे हो। इसका तो आपको पढ़ते ही शायद मतलब क्लियर हो गया। आर्ग्यू विद अदर्स ऑन पैटी मैटर्स, डिले इन मेकिंग अ डिसीजन, टू व्हाट अदर्स वांट यू टू डू, बी एंगेज्ड इन एन एनर्जेटिक एक्टिविटी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, टू डू व्हाट अदर्स वांट्स यू टू डू। आप वही कर रहे हैं जो दूसरा आपसे करवाना चाह रहा है। तो डांस टू समवंस ट्यून का मतलब है टू डू व्हाट अदर्स वांट यू टू डू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, आपने कोई भी पत्थर को बिना टर्न किए नहीं छोड़ा। इसका क्या मतलब है? ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, लीव द पाथ हाफ वे, नॉट मेक इनफ एफर्ट्स, टर्न एवरीथिंग अपसाइड डाउन। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। जो भी पॉसिबल था आपने हर चीज़ ट्राई की उस टास्क को पूरा करने के लिए। इसको बोला जाता है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इस बार आपको एसएससी जीडी के लिए इतनी मेहनत करनी है कि आपने कोई भी कमी अपनी तरफ से नहीं छोड़नी है। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मतलब कि आपको हर पॉसिबल एफर्ट आपकी तरफ से करना। आपको डेली मॉक्स लगाने हैं, डेली आपको वीडियोस देखने हैं, डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, वोकेबलरी आपको इंक्रीज करनी है। तो इसको बोला जाता है आपका लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, दैट ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। थ्रो इन द टॉवल, टॉवल का क्या मतलब होता है आप सभी को पता है। थ्रो का क्या मतलब होता है आप सभी को पता है। किसी को तौलिए में फेंक देना, इसका क्या मतलब है। थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन, फेस द सिचुएशन, ड्रॉप समथिंग, या फिर एडमिट डिफीट। तो इसका मतलब होता है कि आपने हार से विकार कर ली, तो इस एडमिट डिफीट हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाइट योर टंग, अपनी ही टंग पर बाइट कर लेना, जिसको बोलते हैं अपनी ही टंग पर बाइट कर लेना। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चलते हैं। बी इम्पॉसिबल टू बी अंडरस्टूड, गेट ब्रूइसेस इन द माउथ, टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम, स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग। तो बाइट योर टंग का मतलब होता है आपका स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग। आपने अपने आप को ही रोक लिया किसी कोई चीज़ बोलने के लिए। स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग। बाइट योर आउन टंग, आपने अपनी ही टंग को चबा लिया, अपनी ही टंग पे आपने बाइट कर लिया। तो इसका मतलब है कि आपने अपने आप को रोक लिया कुछ बोलने से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। एज क्लियर एज मड, बिल्कुल एक और सरकेज़म, इतना साफ है कि मड है वो, मतलब कीचड़ की तरह साफ। कीचड़ कैसे साफ हो सकता है ये आपको खुद पता है कि एक सरकेज़म है। तो इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं ऑनेस्ट एंड लीगल, एक्सट्रीमली डर्टी, कंप्लीटली सुटेबल फॉर समवन, या फिर इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो कि इम्पॉसिबल है चीज़ अंडरस्टैंड के लिए, वो बोली जाती है एज क्लियर एज मड, जो कि समझी ही नहीं जा सकती। क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। स्पिल द बीन्स, आपने बीन्स को बखेर दिया, मतलब बखेर का मतलब है आपने उनको फर्श पे डाल दिया, सब अलग अलग हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या है। रिवील अ सीक्रेट, क्रिएट डिफिकल्टी, मेक एन एक्सक्यूज, या फ्राइटन समवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिवील अ सीक्रेट, स्पिल द बीन्स हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। द क्रक्स ऑफ द मैटर, द क्रक्स ऑफ द मैटर। ऑप्शन आपके पास दिए गए। द लेसर इशू, द अननोन पॉइंट, द इंटरेस्टिंग थिंग, या द क्रिटिकल पॉइंट। द क्रक्स ऑफ द मैटर का मतलब होता है द क्रिटिकल पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ, फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ, ये फिर से एक सरकेज़म आ गया आपके सामने ईडीएम के अंदर। आप अर्थ के चार कॉर्नर्स को देख चुके हैं, मतलब फोर कॉर्नर्स ऑफ अर्थ के चार कॉर्नर्स हैं। जबकि चार कॉर्नर्स, अगर हमारी अर्थ गोल है, सर्कुलर है, तो इसके चार कॉर्नर कैसे हो सकते हैं। स्पैरिकल शेप के कभी भी चार कॉर्नर्स नहीं होते। तो ये फिर एक सरकेज़म है। और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट,
फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम द वे वेरी बिगिनिंग या फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ का मतलब होता है फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आपके वर्ल्ड के जितने भी पार्ट्स हैं आपने सभी से आपकी मैन पावर को इकट्ठा किया है, तो वो बोला जाएगा आपको फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब आपकी कंपनी में हर वर्ल्ड की हर कंट्री से बंदे काम कर रहे हैं, तो उसका मतलब होता है कि फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ आर वर्किंग इन योर कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हैंगिंग बाय अ थ्रेड। थ्रेड से अपने आप को हैंग करना, फिर हैंगिंग कोई चीज़ थ्रेड से लटक रही है उसको बोला जाता है हैंगिंग बाय अ थ्रेड। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, इन अ सॉरी और हम्बल स्टेट, बी एक्सट्रीमली वीक, अनेबल टू एक्ट एज डिजायर्ड, या बी इन डेंजरस सिचुएशन। अगर कोई भी चीज़ थ्रेड से लटकी होगी तो आपको पता होना चाहिए वो डेंजरस सिचुएशन में है, वी इन डेंजरस सिचुएशन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टू शेक ऑफ। शेक का मतलब क्या होता है, हिलाना। ऑप्शंस के बाद, टू डिनाउंस, टू गेट रिड ऑफ, टू पास ऑफ, टू रिकोलेक्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका टू गेट रिड ऑफ। आप किसी चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हो, टू शेक ऑफ हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, गोइंग ओवर वंस हेड। किसी की बातें आपके सर के ऊपर से जा रही है तो उसको बोल जाता है गोइंग ओवर वंस हेड। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, अनेबल टू फंक्शन एज वन यूज टू, अनेबल टू टेक अ डिसीजन, या समथिंग वन डिड नॉट एक्सपेक्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। कोई सामने वाला आपको कोई चीज़ बता रहा है, वो आपको समझ में नहीं आ रही, वो आपके सिर के ऊपर से जा रही है, उसको बोला जाता है गोइंग ओवर वंस हेड, बियॉन्ड वन कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। उसकी समझने की शक्ति से ऊपर की बातें हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट। तो टेलीग्राम चैनल हमारा जिसने अभी तक नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। एसएससी जीडी की लगातार वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहेगी। सिलेक्शन पोस्ट की भी हम अलग से एक वीडियो का स्टार्ट कर रहे हैं बहुत जल्द, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।